जय हिंद। क्लास 10 के मैथ के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम आए हैं, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा, जो कि कई वर्षों तक क्वेश्चन आए हैं और लगातार आ रहे हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन आज के वीडियो में बताएंगे, जो कि कई सारे 1 से लेकर 5 नंबर तक के, 6 नंबर तक के लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे क्वेश्चन होंगे, वो भी मैथ के। समझ में आ रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी बेहतरीन से तैयारी कर सके। समझ में आ रहा? तो इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण है कि मूल ज्ञात करना है। बस 1 नंबर का क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। और इस देखिए, इसमें हम ये ऐसा बताएंगे कि आपको लिखना किस प्रकार है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रहा है? आप लोग कहीं से आपको आंसर सही आ रहा है, मान लिया सही आ रहा है, सब चीज सही है, लेकिन लिखना कैसे यही नहीं मायने है सही लगता है। तो आपको इस वीडियो में हम लिखना कैसे सवालों को एग्जामिनर आपके एक भी नंबर ना काट सके, समझना, एक भी नंबर ना काट सके, इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि कई सारे क्वेश्चन होंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 1 से लेकर 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल, यहां पर लिख देंगे हल। जब हल लिख दिया तो यहां पर देखेंगे दिया है, लिख देंगे दिया है, दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। ये कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में आप इसको देखेंगे गुणनखंड करके, तो फर्स्ट इंटू लास्ट का जब गुणा करेंगे तो फर्स्ट 6 है, सेकेंड लास्ट क्या है 2 है, तो कितना होगा 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ या घटाकर, इसमें क्या है, इसमें अगर माइनस है तो घटाकर, अगर इसमें प्लस हो जाता है जोड़कर, तो घटाकर हमें कितना लाना है, माइनस का 1 लाना है। मतलब इसके आगे गुणे में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। समझ में आ रहा? अगर किसी भी अचर राशि के अगर गुणे में कुछ नहीं है तो उसका मतलब उसके गुणे में 1 है। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब 1 हमें लाना है, 1x लाना है। तो इसका ऐसा क्या सा गुणनखंड आप लोग सोचिएगा। देखिए 3 दूनी 6 नहीं हो रहा, 6 दूनी 12, फिर भी कितने का गैप है, उसमें आपका 6 में 4 का गैप है। 3 चौक 12, 3 गुणे 4 अगर करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, और 4 में अगर -4 में 3 वो करेंगे तो कितना होगा, -1 भी बचेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा तो आ रहा है, तो इसको यही करेंगे, ये इसका लॉजिक भी बन रहा है, तो इसको रफ कर देते। ये आपको समझाने के लिए था। समझ में आ रहा? नहीं, बेहतरीन समझिएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस के 4x माइनस के 3x माइनस के 2 इक्वल 0। ये प्लस का रहेगा, माइनस का नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों माइनस माइनस 7 हो जाएगा, जो कि नहीं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में, थोड़ा गलती हो जाती है। देखिए अब इतना हुआ है। अब देखना हमें कि इस क्वेश्चन में से इन दो पार्ट में बांट देंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। जब 2 पार्ट में बांट देंगे, इनमें बाबू कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, इससे आपका 2x कॉमन मिल रहा है। जब 2x कॉमन मिला तो बचा क्या क्या, देखिए आपका इससे जब 2 निकल गया तो 2 तइये 6, मतलब 3, और x निकला 1, तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो अभी 1x बचा, फिर माइनस, यहां से x पूर्ण रूप से निकल गया है, x निकल गया पूरा, और 2 दूनी 4, मतलब ये 2 बच्चा है, 2 बच्चा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे।
अब इससे क्या कॉमन लेंगे, इससे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब प्लस का एक। अगर जहां पर कुछ कॉमन नहीं मिले वहां एक कॉमन लेना है, समझ में आ रहा। तो अब इसको उसी प्रकार फिर देखते हैं। अब इससे एक कॉमन निकल गया तो 3 का नम 3x-2, एक बार तो गया फिर 0। अब देखना इस पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, इस पूरे फंक्शन से कॉमन 3x-2 पूरे से कॉमन में, देखिए दोनों से मिलता नहीं तो इससे पहले कॉमन लेंगे तो 3x-2। अब बच्चा क्या क्या उसको लिख लेते हैं अलग कोष्ठक में, 2x+1 = 0। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इन दोनों को मूल निकाले, इन दोनों को एक एक बार इनको दोनों को 0 कर देंगे। तो देखिए एक बार इसको करेंगे 3x-2 = 0 और एक बार इसको 0 कर देंगे 2x+1 = 0। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे 3x इक्वल, अब ये दो इधर प्लस में उधर जाएगा तो बराबर किस पर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करते हैं 2x, ये इधर माइनस प्लस का नहीं तो उधर जाएगा तो -1। अब देखिए इसको, आप ये तो एक को कर ले, दोनों कर लीजिएगा, देखिए दोनों को करते हैं। अब इसका x के गुण में 3 है तो इधर जाएगा तो किस में होगा 2/3 हो जाएगा, भाग में जाएगा। तो एक मूल इसका यह मिला, एक मूल मिल गया यह। अब दूसरा देखते हैं इसका क्या होगा, इसका x के गुणे में 2 है तो गुणे कहाँ जाएगा, गुणे में है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो x = -1/2 आएगा। तो इसके मूल हमें मिल गए और यही इसका आंसर होगा। बस आप इसी प्रकार लिख देना, एकदम आपको एग्जामिनर 1 नंबर निश्चित। ये देखिए ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन हम अपने हिसाब से 1 नंबर कहते हैं, ये एग्जामिनर 2 या 3 नंबर में देता है, लेकिन हमने एक। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि tan a = 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a × cos a = 1। हमें ये दिया है tan a = 1 और सिद्ध करना कि 2 sin a × cos a = 1 है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल, क्या लिख देंगे, हल। हल फिर इसके बाद दिया है, दिया है क्या दिया है, tan a = 1। तो देखिए यहां पर अब कुछ समझने वाली बात है, अगर tan a = 1 है तो हमेशा अगर 1 है तो नीचे 1 जरूर होगा, अगर 2 है तो इसके नीचे 1 होगा, नीचे कुछ नहीं, हर में अगर कुछ नहीं है अंश में है तो हर में हमेशा 1 रहता है। अगर 3 है 4 है 5 है तो सबके नीचे 1 हर में होता है, हमेशा मैथ का नियम है। तो इसके नीचे 1 है, अपने आप में समझना, इसका मतलब tan 1 है लेकिन इसके हमने अपने आप में जो मैथ का नियम कि इसके नीचे 1 है। तो tan का नियम क्या कहता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल का क्या होगा, लंब का क्या होगा, सबसे पहला साइन, फिर कॉस, फिर tan, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। समझ रहा, इधर से इधर को चलना है, इतना ध्यान रखना बाबू, इधर से इधर को चलना है। तो इधर से देखिए लाल बटे का लंब का साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका कॉस का आधार बटे कर्ण, इस tan का तो लंब बटे आधार। तो इसका यहाँ पर ध्यान देना कि ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका क्या, आधार। तो यहां से हम यह लिख सकते हैं कि L = 1, A = 1। समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया। अब देखिए अब इसी से हम एक चीज कर लेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। पाइथागोरस प्रमेय से।
ऐसे आप वहाँ एग्जाम जब कॉपी लिख रहे हो तो ऐसे लिख जरूर देना, ये आप अपने हिसाब से लिख देना। समझ में आ रहा? बेहतरीन से एक स्पष्ट रूप से लिखना, स्पष्ट भाषा से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ में आया? और कर्ण हमें मालूम नहीं, लंब आधार मालूम है, तो इसको कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना? 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना? 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 तो कितना होगा? इनका देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 2। इसका कर्ण क्या निकल गया? अंडर रूट 2 निकल गया। जब कर्ण अंडर रूट 2 निकल गया तो यहां पर लिख देंगे तो लंब बराबर 1 कामा आधार बराबर 1 कामा कर्ण बराबर रूट 2। समझ में आया? इसका मतलब ये आ गया समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर एक इतना लिख के, अब देखिए यहाँ पर इस आपको कम समझ में आएगा इसलिए हम ऊपर से बता रहे हैं। यहाँ लिखना सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना क्या? सिद्ध करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, हमें यह सिद्ध करना है। तो देखिएगा 2 इंटू साइन ए का क्या होगा? साइन ए का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब 1 है, साइन की जगह पर लंब का 1 लिख देंगे और कर्ण की जगह पर रूट 2 लिख देंगे, रूट 2। फिर गुणे में कॉस की जगह पर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार 1 है, 1 बटे कर्ण कितना है? रूट 2 इक्वल 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इक्वल 1 है। अब देखिए अगर रूट 2 इंटू रूट 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर रूट 2 का अगर गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पर बचेगा, पूर्ण स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब इसका हम, ये आपको समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे 2 इक्वल 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसको हम यह लिख सकते हैं और इस ऊपर का गुणा नीचे का गुणा, तो ये आ गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 1 बराबर 1। और हमें यही सिद्ध करना था कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, तो यह हमें सॉल्व हो गया, 1 बराबर 1, और यही इसका आंसर हो। कितना आसान क्वेश्चन, बस छोटा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? साइन 3 इक्वल कॉस कोष्टक में a माइनस 26 अंश, तो a का मान ज्ञात कीजिएगा। समझ में? यह निश्चित है आपके 5 नंबर या 3 नंबर में आने की संभावना हर साल रहती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हल। यहां पर लिख देंगे हल में फिर दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। समझ में आया? तो a हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर cos a माइनस 26 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन 3a है, तो cos बनाने के लिए हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो पहले मिलेगा, नो चेंज रहेगा, तो इसका cos 90 माइनस थीटा
तो 3a हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इसको हमें इस रूप में बनाने के लिए cos 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ये 3a थीटा का रूप कार्य करता है, थीटा के रूप में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश। समझ में आया? तो एक cos cos बराबर, तो cos से cos खत्म, cos से cos खत्म, तो यहां पर बचेगा 90 अंश माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब देखिए ए वालों को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो माइनस के 3a और माइनस के a, इधर से इधर आएगा a, तो माइनस के इधर प्लस में है, इक्वल माइनस के 26 अंश प्लस के 90 अंश, माइनस के 90 अंश, क्योंकि इधर 90 प्लस में आ जाएगा तो माइनस का होगा। तो माइनस के 4a इक्वल, ये कितना होगा, 0 6 की 6 और 9 2 11 माइनस के 116 है, कितना, माइनस के 116 आएगा। समझ में? और देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, जो देखिए बराबर में अगर सेम संख्याएं हो तो वो संख्या निश्चित है कटना, बराबरी में हर कोई काट देता है, अगर आगे ज्यादा हो जाए तो कोई नहीं काट पाएगा। तो इसका क्या होगा, 4a बराबर 116 होगा। अब a बराबर 116 बटे 4 होगा, क्यों, क्योंकि इधर 4 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a इक्वल 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अभी कितना बचा, 8 3 बचा, तो 4 नहीं 36 होगा, नहीं तो 9 बार जाएगा। तो ये जो होगा ये इसका होगा आंसर 29 अंश होगा, कितना, 29 अंश होगा, और इसका यही आंसर होगा। हम देखिए आपको क्वेश्चन एकदम बेहतरीन सटीक बताते हैं, छोटा सा होता है और जिससे आपका समय भी न टूटे, अगर एकदम सही एग्जामिनर इसको काट सकता है, मर्जाले काट दे, क्योंकि हमने गलती ही नहीं कहीं की। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 6 नंबर निश्चित क्वेश्चन है। ये कई साल तक का है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, अगर इसको और कहीं लिखता तो हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से जरूर देखिएगा। तो अब चलते इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर दिया है, क्या दिया है, इसको देखिए साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, ये दिया है, ये LHS है, ये RHS है। तो हम किधर से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, LHS से। समझ में आया? LHS से हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, RHS निकालना है। जब ये प्रूफ हो जाएगा LHS बराबर RHS, समझ में आया? तो अब इसको हम इस साइड को लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कुछ यहाँ पर देखना है, इससे आपको समझ में आया, साइन a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक a स्क्वायर कोष्टक के अंदर साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, यहीं पर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, या इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अब इसको किसी भी प्रकार, इन दोनों में से किसी भी प्रकार इसको भी यही नजर आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के फॉर्मेट में इसको सबसे पहले तोड़ देते हैं दोनों को। तो लिखते हैं सबसे पहले इसको, इस वाले में इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो साइन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस, इसकी जगह पर बी स्क्वायर की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। समझ में? एक कंप्लीट। अब दूसरे को देखते हैं, प्लस लगाना नहीं भूलिएगा, प्लस जरूर लगाइएगा। समझ में ना? दूसरा देखिए क्या है, इसको अब ए मानिएगा, इसको भी मानिएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा का चिन्ह लगाइएगा, नहीं लिखाइएगा, कॉस ए इंटू सेक ए। ये हो गया। इंक डाल ले, थोड़ा मार्कर आपको कम अभी दिख रहा होगा, इंक डाल लेते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए आप लोग। देखिए हमने इंक डाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन को, अब देखिए इस पे, इस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको काटने के लिए। ये कॉसेक बराबर होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए। ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये इसी के बराबर होता है। आप लोग 1 साइन ए थीटा बराबर होता है कॉसेक ए थीटा। तो इस कॉसेक की जगह पर, और इसी प्रकार सेक की जगह पर क्या होता है, सेक ए बराबर 1 कॉस ए। समझ में आया? इसकी जगह पर कॉस ए, इसके बाद कॉसेक। तो यहां से हम यह देखिए लिखते हैं, इसकी जगह पर क्या 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 लिख सकते हैं, 1 साइन। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप था, दूसरा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 साइन ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसकी जगह पर कॉसेक की जगह पर, और प्लस कोष्टक में इस कॉस की जगह पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं नहीं? तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल। तो यहां से हमें यह मिल गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर ए प्लस 2, और अब इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, प्लस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ये मिल गया नहीं? अब इस दो को जोड़ लेंगे, दोनों को। इसको जब जोड़ लेंगे तो 4 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए और इस कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ रखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको इस प्रकार कर सकते हैं, और फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये लिख दिया है। अब इसकी जगह पर एक लिख सकते हैं कि क्यों? क्योंकि ये सर्व समीका है, सर्व समीका। यहां पर दिख ले, क्या दिख रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता। तो बस ये वही तो दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 + 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये लिख दिया नहीं। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये लिख दिया नहीं। ये सर्वसमीका थी आपकी, इससे यह पता चल गया कि यह हो सकता है। अब एक सर्वसमीका आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, देखना है क्या सर्वसमीका है कि सेक, इसको और ऊपर लिखते हैं, ये सर्वसमीका, सर्व समीका क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है कि नहीं होता, ये होता है कि नहीं होता। और दूसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है। एक जगह पर थीटा का लिए ए का लिए बात सेम है, क्योंकि उसका कोण ही है, तो ये इसकी इन दोनों की जगह यह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इससे हमें यह मालूम मिल जाएगा कि यह मिल रहा है, बाय आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो अब इसको उसी प्रकार लिखते हैं। ये 5 है आपका, तो इसको अब लिखेंगे 5 प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये सर्वसमीका आपकी समाप्त हुई। ये सर्वसमीका भी, जहां आप देखिए इस बोर्ड हमारा छोटा, इसलिए हम इसको बार बार रफ कर देते हैं, नहीं आप जहां भी सर्वसमीका लें वहां कॉपी के जिस लाइन पर लें उसी लाइन पर आप सर्वसमीका डाल देना कि ये सर्वसमीका की वजह से हमने यह कार्य किया है। तो अब इसको रफ कर देते हैं। जब इसको रफ कर दिया तो इससे यहां से हम एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था। अब इसमें से एक ये तो 2 ये हो गए और 5 ये, तो क्या होगा, ये 7 प्लस tan स्क्वायर ए बरा प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमें देखना है कि यही क्या सॉल्व करना था, RHS में लाना था। 5 ये और 1 और 2 ये, तो 1 1 2 होगा, 2 5 1 5 2 7 होते हैं, तो 7 और tan कॉट इसी प्रकार लिख दिया। तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें यह सॉल्व करना था। तो LHS ये आ गया RHS, तो क्या लिख सकते हैं, LHS लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूफ नहीं, तो यही इसका आंसर था। तो आप लोग बेहतरीन समझ में आया होगा। और इसी प्रकार देखिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप दोस्तों के पास शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, देखिए हमारी अभी चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है, आपके प्यार और सपोर्ट अभी कम है। जितना ज्यादा भी हमें आप लोग प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे, हम उतना ही ज्यादा आपको बेहतरीन क्लास से लाते रहेंगे। आपकी तैयारी इतना बेहतरीन कराएंगे कि जिस प्रकार हम पढ़ कर आए हैं, जिस हालातों में हम पढ़ कर आए हैं, उससे ज्यादा आपकी हालात अच्छे हैं, ये हम समझते हैं। और आपको बेहतरीन तैयारी कराने के लिए हमने वादा लिया है कि आपके बेहतरीन तैयारी करा के रहेंगे। तो आप लोगों से बस हमें कुछ नहीं चाहिएगा, 1 रुपए नहीं चाहिएगा, बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर के अलावा कुछ नहीं चाहिएगा। समझिए? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अपने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरी में नोट कर ले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई सालों तक आया है और लगातार आ भी रहा है। आप किसी भी सेट को उठाकर देखिएगा तो आप ये किसी न किसी सेट पर निश्चित होगा।
तो समझ में आया। तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायरी में नोट भी करिएगा। सबसे पहले देखिए, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ आप लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसका ये कितना इसका कोण होगा, ये होगा 90 अंश, ये होगा कोण, समझ में आया। और इसको ए बी सी बन गया। आप लोग इसको एक साइड बना लेना। अब लिख देंगे हल। पहले सबसे पहले हल लिख के ये बनाना हल, ये समझने के लिए हल। फिर लिखेंगे माना फिर माना एक समकोण त्रिभुज, माना एक समकोण त्रिभुज जो कि ए बी सी है, ABC है, ये हमें मालूम है। समझ में आया। तो अब इसको देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो देखिए साइन के लिए क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से आप देखिएगा। तो साइन, देखिए सबसे पहले लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो साइन का क्या होता है, साइन पहले साइन फिर कॉस फिर टैन फिर कॉट फिर सेक फिर कॉसेक। तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण और कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ये होता है कि नहीं होता, देख लीजिए। साइन का लंब बटे कर्ण और कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां पर देखिए, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, जब हमें कर्ण आधार का निकालना हो या कर्ण का किसका निकालना हो, लंब आधार का निकालना है, तो क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए आपको आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर बराबर 1। ये है कि नहीं है, इस साइन की जगह पर हमने कर दिया। तो अब इसको देखिएगा, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर इक्वल 1। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बराबर 1। और हमें यही सिद्ध करना था, समझ में आया, यही हमें सिद्ध करना था और इसका यही आंसर होगा। बस इसमें आपके कंसेप्ट की कमी होती है। इस प्रकार के सवालों में कोई जोड़ घटाना तो है नहीं जाता, बस कंसेप्ट लगाया जाता है, समझ में आया। तो आप लोग, आई होप कि आपको बेहतरीन क्वेश्चन लगे होंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहे होंगे, आपको समझ भी आया होगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अब देखिए, अब इस वीडियो में इस क्लास को खत्म करते हैं इतने सवालों के बाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।